नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @KVS ज्ञान पर, जिसमें आप देखते हैं रोज़ाना फिजिक्स से संबंधित 15 क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज और इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 100 वाट का बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज़ करके बताना है कि सही आंसर कौन सा है। पहला ऑप्शन है 100 जूल, दूसरा है 600 जूल, तीसरा है 3600 जूल और चौथा है 6000 जूल। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले को लगाइए और फिर देखिए आपका आंसर कितना आता है। बिना फॉर्मूले के लगाए अगर आपने इसको किया तो आपसे गलती होगी। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको याद हो तो हमने पढ़ा था शक्ति बराबर होता है P बराबर W/T। तो यहाँ से अगर W निकाला जाए तो W बराबर क्या आएगा, P × T। P क्या है, शक्ति दे रखी है हमको 100 वाट, तो 100 वाट। ठीक, लास्ट में लिख लेंगे मात्रक। T कितना दे रखा है, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में लिख लेते हैं, 60 सेकंड। तो हमारे पास मात्रक क्या आ गया, वाट सेकंड। 100 को आप 60 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6000। और वाट सेकंड क्या होता है हमारा, जूल। तो इसका आंसर क्या निकल के आ गया हमारे पास, 6000 जूल। ठीक, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो हमारे यहाँ से सही आंसर क्या हो गया, डी, 6000 जूल। ध्यान रखना है जूल में कब लिखना है, जब आप इसको वाट सेकंड में चेंज कर लो। अगर मैं इसको नहीं करती चेंज तो मेरे पास 100 वाट मिनट आते, जो कहीं भी मैच नहीं कर रहा आंसर में। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपको जूल में पूछा गया है तो आप किस में कन्वर्ट करोगे उसको, वाट सेकंड में। अगर आप किलोवाट आवर में चेंज कर दोगे तो वो यूनिट में चेंज हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सेंटीग्रेड ताप पैमाने का आविष्कार किसने किया है। पहला ऑप्शन है डैनियल ग्रेवियल, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है एंडर्स सेल्सियस और चौथा है डी र्यूमर। आपको बताना है सही आंसर कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में से हमको पता है सेल्सियस कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तीसरे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यानी कि सेंटीग्रेड जो ताप पैमाना है हमारा, उसके खोजकर्ता किसको माना गया है, एंडर्स सेल्सियस को। सेंटीग्रेड ताप पैमाना या सेंटीग्रेड तापमापी होती क्या है, एक तापमापी होती है, यानी कांच की एक लंबी सी नलिका होती है, नीचे से थोड़ी पतली होती है जिसमें पारा भरा रहता है। और यहाँ हमारा जो सबसे निचला बिंदु इसका होता है वो 0 डिग्री से शुरू होता है और जो लास्ट बिंदु होता है इसका वो कितने पे जाता है, 100 डिग्री पे। ठीक, इस तरह से ये हमारी सेंटीग्रेड तापमापी बनी होती है। यानी आप इससे सबसे कम 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस को माप सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा है बल, तीसरा है शक्ति, चौथा है गति। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, शक्ति। कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति। फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर W/T। P होती है शक्ति, W होता है कार्य, T होता है समय। तो W/T का मतलब क्या हो गया, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति। और मात्रक हम पढ़ते ही हैं, वाट होता है। इसके अलावा आप इसका मात्रक, W का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि संवेग को यदि दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करके बताना है कि सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी, दूसरा है गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, तीसरा है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और चौथा है गतिज ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले से देखेंगे कि सही आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है KE बराबर P²/2m। ठीक, चेंज किसको करना है, संवेग को। संवेग को कितना करना है, दुगना, यानी P की जगह क्या लिख दें हम,
2p कर दें तो के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा के ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2p² अपॉन 2m। सॉल्व करोगे तो बाहर कितना निकल के आएगा यहाँ से 4p² अपॉन 2m। तो यहाँ से कितनी हो गई हमारी गतिज ऊर्जा 4 गुनी। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सही हो गया हमारा सी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 4 गुनी। फॉर्मूले में p² है, समवेग डबल कर रहे हो तो स्क्वायर का मतलब 4 गुना हो गया। तो यहाँ से आप सीधा ध्यान रखेंगे, अगर हम सीधा यहाँ पर क्या लिखें फॉर्मूला बनाए शॉर्ट में कि सही फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कि हम सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दें, तो आपको ध्यान रखना है कि सीधा आप लिखोगे के ई प्रोपोर्शनल टू p²। p क्या हो गया डबल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा त्रिक बिंदु के लिए सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है इस पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं साम्य में होती है। दूसरा है इस बिंदु पर ताप का मान 273.15 केल्विन होता है। तीसरा है इस पर दाब का मान 6.11 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और चौथा है इस पर दाब का मान 3.11 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर होता है। आपको बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमको लिखना है असत्य कथन है। तो इन चारों में से आपको छांटना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए इनमें असत्य कथन है हमारा ऑप्शन डी, बाकी के तीनों हमारे सही हैं क्योंकि इस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य में होती है। तीनों अवस्थाएं हमारी कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पर जो तीनों अवस्थाएं वो हमारी साम्य में होती है। और इस बिंदु पर टेम्परेचर तो होता है हमारा 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है हमारा 6.11 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन में अलग अलग पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है। पहला है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा है उपरोक्त सभी। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुद्ध जल जो हमारा होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। और यही हमारा सेल्सियस जो तापमापी है उसका सबसे नीचे का बिंदु था, लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस पर हमारा जो पानी है वो क्या होता है जम जाता है, इसलिए ये क्या कहलाता है पानी के लिए हिमांक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित का मतलब होता है बिजली, तो तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है कणों पर स्थित विद्युत द्वारा, दूसरा है बादलों के घर्षण द्वारा, तीसरा है सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के स्थानांतरण द्वारा और चौथा है हमारा प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए बिजली हमारी उत्पन्न होती है बादलों के घर्षण द्वारा, यानी कि जब दो बादल आपस में रगड़ खाएंगे तो उनके बीच रगड़ के कारण क्या उत्पन्न होगी, बिजली उत्पन्न होगी। और रगड़ को हम साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, घर्षण। तो सही आंसर क्या होगा, बादलों के घर्षण द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछा गया है बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। पहला ऑप्शन है 80 कैलोरी, दूसरा है 3.6 जूल, तीसरा है 0.8 कैलोरी और चौथा है 36 जूल। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है हमारी 80 कैलोरी। कितनी होती है, 80 कैलोरी होती है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा हमारी होती है जिस पर हमारी दो अवस्थाएं, कोई सी भी दो अवस्थाएं हो सकती है, जैसे ठोस और द्रव या द्रव और गैस। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बर्फ़ की। और बर्फ़ क्या हो रही है, गल रही है। तो बर्फ़ तो हमारी क्या हो गई, ठोस,
और गलेगी तो किस में बदलेगी, पानी में, तो द्रव हो गया हमारा पानी। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है वो हमारी ठोस और द्रव यानी कि ऐसी अवस्था होती है जिस पर हमारी ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य में होती है, यानी कि ना तो हमारा पदार्थ ठोस अवस्था में होता है पूरी तरह, ना किस में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, गुप्त ऊष्मा के लिए अवस्था होती है। यानी कि पदार्थ इस अवस्था में होता है कि हम इसको थोड़ी सी अगर ऊष्मा दे दें तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। तो वो कितनी है हमारी बर्फ़ के लिए, 80 कैलोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हीरे की कुंडली किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन है नाइक्रोम, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है तांबा, चौथा है एल्यूमिनियम। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइक्रोम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, शुष्क सेल में निम्न में से किन का उपयोग विद्युत अपघट्यों के रूप में किया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड व कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, चौथा है अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड। आपको इसमें से सही पेयर सेलेक्ट करना है कि सही पेयर कौन सा है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं हम NH4Cl और जिंक क्लोराइड का लिखते हैं हम ZnCl2। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हमारा शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में काम में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि विद्युत धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है केवल चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा है केवल विद्युत प्रेरण पर, तीसरा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि फैक्स मशीन के लिए असत्य कथन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको छांटना है कि ऐसा कौन सा कथन है जो फैक्स मशीन के लिए असत्य है। पहला ऑप्शन है फार अवे जीरोक्स, दूसरा है यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर तत्काल भेजता है, तीसरा है अलेक्जेंडर बेल और चौथा है अलेक्जेंडर जॉनसन। आपको छांटना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए मैच नहीं करता। तो देखिए इसका ऑप्शन आएगा डी, अलेक्जेंडर जो जॉनसन है वो इसके खोजकर्ता नहीं है। फार अवे जीरोक्स, FAX होता है, उसका फुल फॉर्म होता है फार अवे जीरोक्स, और ये क्या करता है, तत्काल सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है। और जो इसके आविष्कारक करता है वो कौन है, अलेक्जेंडर बेल। तो ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने, फैक्स मशीन के लिए तीनों ही सत्य है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करने वाला उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है हीटर, दूसरा है विद्युत केतली, तीसरा है विद्युत प्रेस, चौथा है पंखा। आपको छांटना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है हमारा, पंखा। पंखा हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता। ठीक, पंखे से ऊष्मा ऊर्जा मिलती है क्या, नहीं मिलती, इसलिए इसमें कौन सा रॉन्ग है हमारा, पंखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इनमें से छांटना है आपको चालकता का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है सीमेन, दूसरा है मोह, तीसरा है 1/ओम, चौथा है 1/μ। आपको बताना है इसमें सही आंसर कौन सा है। तो देखिए चालकता हमारी होती है, चालकता जो हमारी होती है उसको लिखते हैं हम 1/r से। किससे लिखते हैं, 1/r से, यानी कि इसका मात्रक बनेगा 1/ओम। क्या बनेगा, 1/ओम। और 1/ओम को ही क्या कहा जाता है, मोह, और इसको ही हम क्या कह देते हैं, सीमेन। क्या कह देते हैं, सीमेन। तो ध्यान रखना है, कई बार ये चालकत्व के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है कि ये इसका जो मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, सीमेन, मोह और 1/ओम।
तो गलत आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चालकता की जगह कई बार चालकत्व भी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? चालकत्व। तो ये चालकता जो यहाँ मैंने लिखी है वो कौन सा है? ये चालकत्व ही है। आज की क्विज का नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ये है, इनमें से पृष्ठ तनाव से संबंधित कथन नहीं है। पहला ऑप्शन है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूसरा है, क्रांतिक ताप पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव 0 होता है। तीसरा है, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना। और चौथा है, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। तो आपको बताना है कि इसमें पृष्ठ तनाव से संबंधित कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पता चल गया कि दो ऑप्शन किसके दे रखे? मात्रक के, यानी इन दोनों में कंट्रोवर्सी है। तो आपको देखना है कि मात्रक क्या है। तो देखिए पृष्ठ तनाव को लिखते हैं हम F/L से, यानी कि इसका मात्रक क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर। क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा गलत हो गया हमारा? डी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी। इस तरह से आज की क्विज हमारी कंप्लीट हो गई। आपने कितना स्कोर किया है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।